तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद एक नई पार्टी बनाएंगे। कि अर्जुन माने या नहीं माने, हम तो उसको अर्जुन मानते हैं और मेरा सपना है कि मेरा भाई जो है, मेरा अर्जुन जो है, एकदम निशाना साध दे, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। तो देखिए खेल हो गया तेज प्रताप जी के साथ। कल बड़ी चुनौती हो जाएगी। किनके लिए? तो लालू जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए और आरजेडी के लिए, अगर अनुष्का के साथ घूम जाए। अरे भाई, बिहार का नेता कैसा हो तो तेज प्रताप जैसा हो, बने इस तरह का बुलंद नारा वहां लगने लगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि महुआ में जब ऐसा, तो फिर अन्य सीटों पर क्या होगा। मांगते हैं झोड़ा में तो मिलता है बोरा में। समझ रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहा है कि आप तो झोला लेके जाते हैं, झोरा मिले बोरा, तो गर्दा है। वैसे विपक्ष कहता है कि सब कुछ है जी, इस सब जो है, इस कागज को उधर उलट देना, उधर पलट देना, इस योजना को उसमें मिला देना, उसमें घटा देना, कुछ नहीं मिल रहा है बिहार का। राजनीतिक समीकरण जो उन्होंने साधा है पीएम ने, वो कहा जा रहा है कि लाजवाब है। क्राइम का ग्राफ तो बढ़ा बिहार में, लेकिन क्राइम का नेचर देखना पड़ेगा। कल लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा तनावपूर्ण दिन रहा। जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से जमीन लिखवाई और उस जमीन लिखवा करके रेलवे में नौकरी दी, ग्रुप डी में। कि बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा, बिहार में सुशासन बा। ठीक है, अशोक चौधरी का दिल पिघल रहा है, ललन सिंह का भी दिल पिघल रहा है, अशोक चौधरी का भी दिल पिघल रहा है। ए भाई, तो सावधान रहिएगा प्रशांत किशोर से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हाट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद अस्मी। सर, कल ये खबर आई कि तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद एक नई पार्टी बनाएंगे और उसमें हो सकता है अनुष्का यादव भी शामिल रहे। तो आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव पार्टी बनाएंगे, और अगर बना लिए तो क्या वो विधानसभा चुनाव में अगर लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? हाँ, देखो, सबसे पहली बात खबर ये है, अस्मी आपको यह बताना चाहती है, वैसे न्यूज हाट पे है ये वीडियो हमने किया था सियासत में कि तेज प्रताप जो है पार्टी बनाएंगे। तो पार्टी बनाएंगे इसकी चर्चा तब से है जब उनको आरजेडी से उनके पिता लालू प्रसाद ने निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया। उसी समय से यह चर्चा थी कि तेज प्रताप जो है अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर जो है चुनावी राजनीति में कूदेंगे और अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो कल क्या हुई कि ये खबर आई एकदम एकाएक, नहीं जैसे कभी कभी नहीं होता हनहनाते हुए हम लोग कहीं आते हैं, वैसे ही हनहनाते हुए खबर आई कि बना लिए पार्टी, एकदम अब घोषणा है, ऐलान कर देंगे आज तेज प्रताप। मजेदार बात इसमें ये है कि पत्रकार भी पहुंच गए उनके दरवाजे पर। अच्छा, माने जो तेज प्रताप जी का आवास है पटना में, वहां दरवाजा का मतलब ये है, ठीक है। और सब पत्रकार इंतजार करते रहे, घंटा 2 घंटा, 2 घंटा भी पार किया, 3 घंटा, हाँ, इंतजार करते रहे कि अब तेज प्रताप जी बाहर निकलेंगे, ऐलान होगा। पत्रकारों को तब ये हो गया ना कि अब बड़ी खबर हाथ लग गई, अब जो है ये है। लेकिन तेज प्रताप निकले ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, आए ही नहीं, मैंने पत्रकारों के सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए। अब इसमें अब सवाल उठने लगा कि अरे बाप, फिर तेज प्रताप के साथ खेला हो गया। आखिर सही में सवाल है कि अगर तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों को बुलाया या उनके समर्थकों ने बुलाया, या फिर कह रहे हैं या पत्रकारों को यह बात मालूम हुई कि तेज प्रताप कुछ बड़ा आज बताने वाले हैं, जनता के सामने कुछ ऐलान करने वाले हैं, तो पत्रकार वहां जुट गए। हम सब या बोल दिए हैं, अब इसमें जोश हो, ठीक। तो लेकिन सब मूल बात यह है कि दरवाजे पे इतने आदमी खड़े हैं, लेकिन तेज प्रताप निकले क्यों नहीं? तो कहा जा रहा है कि यही तो खेल हो गया, ठीक है। खेल कहा कि इसमें गेम हो गया है, और गेम ये हुआ कि तेज प्रताप को मनाने की कोशिश चलती रही कि नहीं, पार्टी नहीं बनाना है,
लालू जी, राबड़ी, तेजस्वी, ठीक। हाँ, दर्शक समझ रहे होंगे कि इस तरीके से तो कल ऐलान नहीं हो सका, ठीक। और निराश होकर के पत्रकार सब जो हैं वहां से लौट गए हैं। तो हम पत्रकार सब से पूछे भी, अपने भाई बंधु सब से, ठीक है, क्या पानी उन्हें पिए कि नहीं? बोले क्या पानी पिएंगे, खबर ही नहीं हाथ लगी जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ बड़ी बात सामने आएगी, कुछ ऐलान करेंगे, तो हम पानी क्या पिए वहां पर, ठीक। ये है अस्मी कि कुछ ना कुछ अंदर खाने बातें हुई हैं और तेज प्रताप को मैनेज करने की कोशिश कहा जा रहा है कि हुई है, और इसीलिए ऐलान नहीं किया। वैसे खबर यही है कि तेज प्रताप यादव जो है पार्टी बनाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, ठीक। और यह भी है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे कौन? तो अनुष्का यादव। अरे भाई, अनुष्का यादव वही ना है जिसके लिए लफड़ा शुरू हुआ ना। अनुष्का यादव का वीडियो आप फोटो डालते फेसबुक पर, और ना घर से निकाले जाते, ना पार्टी से निकाले जाते। ऐसा वैसा समझिए कि तेजस्वी तो दिल से निकाल दिए, ठीक ना, एकदम दिल से निकाल दिए। कई दफे, कई बार तेज प्रताप ने कहा, अब भी हाल फिलहाल में कहा है कि अर्जुन माने या नहीं माने, हम तो उसको अर्जुन मानते हैं, और मेरा सपना है कि मेरा भाई जो है, मेरा अर्जुन जो है, एकदम निशाना साध दे, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। तो देखिए, खेल हो गया तेज प्रताप जी के साथ कल। अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है आगे, और जो भी होगा हम लोग अपडेट करेंगे अपने दर्शकों को। जी सर। सबसे है कि एकदम प्लान बड़ा तगड़ा था कि पार्टी बनाएंगे, अनुष्का भी एकदम कदम से कदम मिलाएगी। असमी समझ रही है, अगर तेज प्रताप पार्टी बना ले, एकदम साथ में अभियान शुरू कर दे घूमना, कौन? अनुष्का भी, आज युवा सब, यूथ बिहार का, समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, पूरा माहौल बदल जाएगा। माहौल ऐसा वैसा, बड़ी चुनौती हो जाएगी। किनके लिए? तो लालू जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए और आरजेडी के लिए, अगर अनुष्का के साथ घूम जाए। अब बताओ अस्मी, अगर जो भी सिपा सालार है तेज प्रताप यादव का, जो दिमाग दिया है, बड़ा सटीक दिमाग दिया है कि अनुष्का को एकदम साथ में रखिए, बाजू में रखिए। हाँ, तो एकदम अलग माहौल बन जाएगा ना, ठीक है। अभी पार्टी नहीं बनी है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माहौल जो है कुछ इसी तरह का है। हम लोगों के सूत्र, अब सूत्र कहेंगे तो फिर जो है तेज प्रताप, थोड़ा तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी सूत्र को मानते नहीं है, सूत्र को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन यही है कि है, उनकी तैयारी है। अब देखिए धरातल पर कब यह बात उतरती है, ठीक। लेकिन अगर वो पार्टी बनाए तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीते चाहे नहीं जीते एकदम ढनमना देंगे बहुतों को। आरजेडी के बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होंगे जो ढनमना जाएंगे। ढनमनाने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब लूज कर जाएंगे, सीट हार जाएंगे, बहुत ये हो जाएगा, माहौल जो है एकदम ही हो जाएगा। अगर ये देखना है तो महुआ तेज प्रताप क्या किए? कुछ नहीं, झंडा बैनर हटाए आरजेडी का, मतलब लालटेन वाला हटा दिए, अपना जो है उनका एक वो लगाए, मुरेठा बांध करके जहां पहुंचे महुआ में, अरे बाप, भीड़ एकदम, युवा का एकदम जय जयकार। अरे भाई, बिहार का नेता कैसा हो तो तेज प्रताप जैसा हो, बना इस तरह का बुलंद नारा वहां लगने लगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि महुआ में जब ऐसा, तो फिर अन्य सीटों पर क्या होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो जनता बताएगी ना, वोट देने वाले बताएंगे। वोट देने वाली तो जनता है। हाँ, तो वोट तो जनता देगी, तो जनता बताएगी। परिणाम जो है होगा, जब सामने आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन छितरा बहुत को देंगे, और इस बात का एहसास है लालू जी को। अच्छा। इसीलिए ना खेल नहीं होने दिए लालू जी। हाँ, ऐलान जो नहीं हुआ इसी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन अब ये है कि कब तक तेज प्रताप को रोकिएगा। भाई, तेज प्रताप तो अपना मिजाजी आदमी है, मतलब उनकी सोच जो है एक अलग तरह की सोच है, ठीक है। युवाओं को लेकर ये करते हैं ना वो, तो उनका एकदम जुदा है सब कुछ। अंदाज भी जुदा, चलने का, सोचने का, विचार करने का एक अलग है, अलहदा अंदाज है उनका। हाँ अस्मी,
सर कल प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आए तो एनडीए इस दौरे को ऐतिहासिक बता रही है। तो जब हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी जो आए मोतिहारी तो उसके लिए बिहार के लिए क्या क्या सौगात लेकर आए हैं। सौगात तो 7,000 करोड़ का है। 7,000 करोड़ इतना सौगात है बिहार को तो एकदम। जब भी आते हैं देखिए हम क्या कहेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, बोले कि हाँ ऐसा वैसा मिलता है, मांगते हैं झोरा में तो मिलता है बोरा में। समझ रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहा है कि आप तो झोला लेके जाते हैं, झोरा मिले बोरा तो गर्दा है। वैसे विपक्ष कहता है कि सब कुछ है जी, इस सब जो है इस कागज को उधर उलट देना उधर पलट देना, इस योजना को उसमें मिला देना उसमें घटा देना, कुछ नहीं मिल रहा है बिहार का। अब किसका बात जनता माने, सब कंफ्यूज्ड है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं ले जाते हैं झोरा तो मिल जाता है एक बोरा, और इधर तेजस्वी जैसे नेता कहते हैं कुछ नहीं मिलता है बिहार को। ठीक है भाई, क्या मिलता है नहीं मिलता है ये लोग अपना लड़ते रहे, हम लोग बात बता देते हैं कि हुआ क्या कैसे क्या है। तो देखिए अश्विनी जानती हो सबसे अहम है कि बहुत सारी योजनाएं मिली, तोहफा मिला। सबसे खास अगर बताएं ना तो राजनीतिक समीकरण की बात है यहाँ पर। ठीक है, राजनीतिक समीकरण जो उन्होंने साधा है पीएम ने, वो कह रहा है कि लाजवाब है। कह रहा है कि हम लोग 24-25 बता रहे थे ना, लेकिन आज लोग कह रहा था कि 24-25 कल कल लोग बता रहे थे कि 24-25। लेकिन जब सभा में भीड़ जुटी, जब लोग उमड़े, तब कह रहा 24 या 49-50, बाप रे 50 सीट को साथ लिए हैं पीएम मोदी। ठीक है, तो ये है 7,000 करोड़ का तोहफा है। और एक दो खास बात है जो हम चाहते हैं कि दर्शक जाने सुने गौर करें। क्या है खास, जैसे कहा कि उन्होंने कि जैसे गुरुग्राम, जिसको पहले गुरुगांव कहा जाता था, तो गुरुग्राम में जिस तरह के अवसर है वैसे ही बिहार के गया जी में होगा। अच्छा, ठीक है, पटना तो पुणे कह रहे हैं बना देंगे। ठीक है, मैंने अब इसको कैसे लोग सोचते हैं पता नहीं, मैंने सेंस है कि जैसा मौका है वहां का उसी तरह का यह भी शहर होगा, उनका ये कहना। जैसा वहां डेवलपमेंट है यहाँ भी वैसा ही डेवलपमेंट होगा, वैसा ही रोजगार के अवसर। बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पलायन। पलायन के पीछे कई सारे हैं, मतलब कभी रोजगार के लिए कभी एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं बिहार से पढ़ाई करने, नहीं तो नौकरी करने के लिए। दो मूल वजह है। अब तो क्राइम भी शामिल हो गया है। हाँ, तो क्राइम जो शामिल हो गया है तो क्राइम अलग टॉपिक है। क्राइम में तो अब असमी कह रही है तब जवाब देना पड़ेगा। क्राइम जो है ना, क्राइम को देखना पड़ेगा। हम फिर कह रहे हैं क्राइम क्यों बढ़ा बिहार में। ठीक है, वो तो खैर एडीजी साहब ऐसा न कह दिए हैं, बोले हैं कि जब फुर्सत होता है इस महीने में, अप्रैल से मई जून जुलाई सब तक किसान सब खाली रहते हैं तो क्राइम होता है, मौसमी क्राइम। हम पहली बार सुने, हमको नहीं पता था कि मौसमी भी क्राइम होता है। हमारी जनता भी पहली बार सुन रही है। हाँ, एकदम सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। खैर, क्राइम का ग्राफ तो बढ़ा बिहार में, लेकिन क्राइम का नेचर देखना पड़ेगा। नेचर ये देखना पड़ेगा कि उस समय जो होते थे वो क्राइम नहीं है, दूसरे ढंग का क्राइम है, जो हमको लगता है कि सरकार की तरफ से भी यही, पुलिस की तरफ से भी यही, और साथ ही एनडीए के नेता भी यही कह रहे हैं। हाँ, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। दिल दहलाने वाली जो घटना है, हम लोगों ने कल भी कार्यक्रम में कहा था और आज भी कह रहे हैं, जो पटना में जो अस्पताल वाली जो घटना है, हॉस्पिटल वाली, वो दिल दहला देने वाली घटना, एकदम फिल्मी अंदाज में, तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है सरकार पर, और साथ ही किस पर, पुलिस प्रशासन पर। फिर आज कह रहे हैं। ठीक, तो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और हमको लगता है कि सरकार भी मथ रही है, सरकार का ब्रेन माथा एकदम ठनका हुआ है। ठीक, इसीलिए ना है कि शूटर सेल का गठन हुआ है, अब होगा धाए धाए। अरे भाजपा के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, नहीं होगा तो मार एनकाउंटर होगा, माने धाए धाए होगा। अच्छा, अगला सवाल क्या है उसमें? सर, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए, मोतिहारी में उन्होंने सौगात दी लोगों को, वहीं पे कांग्रेस ने फीकी चाय का स्टॉल लगाया था।
मोदी के विरोध में। तो इस पर भी जरा बता दीजिए, चर्चा हो जाए। फीकी चाय कल लगाए थे, तो खैर तंज है, व्यंग है, एक नई शैली कांग्रेस की कह सकते हैं कि इस तरीके से विरोध जताना। चलिए बढ़िया, और बढ़िया एक और दृष्टिकोण से तो तंज वाली बात हो गई, अपना भाजपा जाने की भाई कैसे जवाब देगी, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फीकी चाय बेहतर है। और बेहतर करने के लिए कांग्रेस को यहाँ पर चाय तो आप लगाए, फीकी चाय वाला स्टॉल, लेकिन आपको यहाँ ज्यादा चीनी डालने की जरूरत है। अच्छा। कांग्रेस को मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बिहार में। अपने नेताओं को आप धकेल दीजिएगा, अपने नेता को बताइए, धकेलवा दिए ना भाई, किसको? पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को। अब बताइए, अब कार्यकर्ता को पुचकारिएगा, नेता जो कुछ आपको करके देने वाला है पुचकारिएगा कि उसको धकेल दीजिएगा? हाँ, तो चीनी वो जो मोदी जी के लिए तो ठीक है कि मोदी जी को आप जो है सो ये कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत वाला चीनी खूब मिलाइए, घोलिए। वैसे भी कैंची चलने वाली है आप पर, देख रहे हैं आप इतना छटपटा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और लालू जी सीट में कैंची चलेगी। मजबूत कीजिए खुद को, अपने पैर पर खड़े होइए, तब ना मजा है कि केवल कटाक्ष से काम चलेगा। ठीक है, बढ़िया है, कटाक्ष है, और कटाक्ष तगड़ा कटाक्ष है बीजेपी पर। सर, कल लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा तनावपूर्ण दिन रहा। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उन्हें स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब इसमें दो चीज है कि एक जो याचिका थी कि लोअर कोर्ट में जो चल रहा है मामला उनका, उसकी सुनवाई को ये करने के लिए, ठीक, तो उसको उस याचिका को मंजूरी नहीं मिली, इसलिए परेशानी उनकी। लेकिन उसमें एक राहत भी है लालू जी को कि 100 शरीर वहाँ उपस्थित नहीं होंगे, इसकी अनुमति उनको मिल गई है। तो थोड़ी सी परेशानी भी और थोड़ी राहत भी है लालू जी को। सिर्फ परेशानी ही नहीं है, परेशानी यही है कि वो सुनवाई होगी मामले की, राहत यही है कि उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, तो ये राहत है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहें असमी के हिसाब से तो परेशानी ज्यादा है। ठीक है सर, कल पटना के मामला भी बताना पड़ेगा, बता दीजिए। दो चार शब्द में। मामला ये है कि जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से जमीन लिखवाई और उस जमीन लिखवा करके रेलवे में नौकरी दी, ग्रुप डी में। ठीक है, तो देश के अलग अलग जगहों पर, तो यही आरोप है उन पर, वही मामला है। सर, कल पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर देखने को मिला। आरजेडी पोस्टर लगा रही थी चंदन मिश्रा की हत्या को लेकर, फिर ये लल्लन सिंह के मटन पार्टी को लेकर पोस्टर लगी थी। तो और आरजेडी ने पूछा है नीतीश से कि बिहार में काबा, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार में काबा। बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा, बिहार में सुशासन बा। ठीक है, अरे छिटपुट होता है भाई महाराज, इतना ध्यान नहीं देना है। सरकार ध्यान दे रही ना, पुलिस ध्यान दे रही है, एकदम सबका कल्याण होगा, जन कल्याण। तो बिहार में नीतीश कुमार है, सुशासन है, और नीतीश कुमार है तो लोगों को उम्मीद भी है, भरोसा भी है नीतीश कुमार पर, समझ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं तो 16, 17, 18% जो वोट है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो छिटक कर चले जाते ना लोग, छिटक कर तो नहीं गए। तो नीतीश है तो मतलब बिहार में नीतीश बा, बिहार में सुशासन बा, और नीतीश है तो बिहार में भरोसा बा, तो ये है। ठीक, अब पोस्टर जो है, पोस्टर तंज है, कटाक्ष है अपराध को लेकर, जिस हम लोग भी कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं बिहार में। तो ये कटाक्ष सरकार पर, नीतीश कुमार पर, जदयू पर, बीजेपी पर ये है, सवाल है कि भाई देख रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, अस्पताल में हत्या हो जा रही है, यहाँ सावन है तो मटन है,
मतलब बिहार में एक कल्चर है कि सावन में ज़्यादातर लोग मतलब शाकाहारी भोजन करते हैं। और कभी सवाल उठा था जब राहुल गांधी को मीसा भारती के दिल्ली वाले आवास पर मटन बनाना सिखाया था इसी सावन के महीने में, कौन? लालू प्रसाद ने। तो उस समय भाजपा बहुत हमलावर हुई थी। ठीक है, देखिए सावन है और ये सावन में मटन बनाना सिखा रहे हैं राहुल गांधी को। तो मौका यह है, इधर जो है सो कहाँ सूर्यगड्ढा में थे ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कार्यक्रम था और उसी में वहाँ, लेकिन हालांकि दोनों व्यवस्था थी, मांसाहारी और शाकाहारी भी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अशोक चौधरी ने कहा था। उनका बयान आया था कि भाई ललन सिंह तो नहीं ना खाए, लोग खाए, जिनको पसंद आया तो खाए। ठीक है, अब कोई कार्यकर्ता था उत्साह में बनवा दिया, भाई शाकाहारी भी व्यवस्था थी ना, ये अशोक चौधरी का कहना है। वैसे भी अशोक चौधरी का दिल पिघल रहा है, ललन सिंह का भी दिल पिघल रहा है, अशोक चौधरी का भी दिल पिघल रहा है। जो एक बड़ी मोटी चादर बर्फ की जम गई थी दोनों के रिश्तों में, लोग ऐसा कहा जाता है कि जो खटास हो गए थे रिश्ते, वो अब सामान्य हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो एकदम ढाल बन गया ललन सिंह के लिए। कौन? तो अशोक चौधरी। हाँ, तो मामला यही है, उसी पर कटाक्ष है पोस्टर के माध्यम से आरजेडी का, ललन सिंह पर, जदयू पर, एनडीए पर, भाजपा पर। सर, नीतीश के चहीते, नीतीश के करीबी मुजाहिद आलम आरजेडी का दामन थामने वाले हैं, ये कैसे हो गया? हाँ, कैसे हो गया? सब अपना भविष्य देखता है। नहीं, हम लोग भी अपना भविष्य देख रहे हैं ना, तो वैसे ही सब कोई भविष्य देखता है, खास करके नेताओं में ये ज्यादा है। कोचा धामन के पूर्व विधायक हैं मुजाहिद आलम, और नीतीश कुमार के बड़ी करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब रिश्ते बदल गए हैं। सियासत में रिश्ते रातों रात बदलते हैं, मिनट में, पल में एकदम पलट जाता है लोग। ठीक है, अब तेजस्वी जी से उनकी मुलाकात हुई है, गमछा उमछा पहनाए हैं तेजस्वी यादव को, कौन? मुजाहिद आलम। तो इसलिए चर्चा ये शुरू हो गई कि अब सही में वाकई में ये भाग जाएंगे, मतलब जदयू छोड़ देंगे। तो आरजेडी के दामन थामने की चर्चा है इस मुलाकात के बाद। और मुजाहिद आलम एक अच्छे चेहरे थे जदयू के उस इलाके में। ठीक है, तो ये घाटा वाकई में घाटा है इनके लिए, तो जदयू के लिए, जदयू नीतीश के लिए बिल्कुल। सर, कल प्रशांत किशोर आ रहे थे, एक सभा को संबोधित करना था उनको, लेकिन सभा को संबोधित करने से पहले ही उन्हें गंभीर चोट आ गई, पटना आ गए वो इलाज के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहेंगे भाई, आप जानती है चोट किसी को लगे तो दुख के वाली बात है ना। ठीक है, उसमें भी पसली में चोट है भाई, लगता है गंभीर है, तब ना छटपटा करके तो पटना लाना जरूरी भी है। किसी को चोट लग जाए, हो जाए तो राहत कैसे मिलेगी? डॉक्टर के पास जाने पर, इलाज होने पर, बेहतर अस्पताल में। तो वही हुआ कि जल्दी ये रमना मैदान है वहाँ पर आरा में, उसी में इनके पार्टी की सभा थी, उसको संबोधित करना था प्रशांत किशोर को। लेकिन ऐसा चोट है, पसली का चोट है, गाड़ी से उतर रहे थे, दूसरे गाड़ी का शायद लग गया इनको चोट। उतरा उतरी होता नहीं है, लोग देखे प्रशांत किशोर का सेल्फी लेने के लिए, कार्यकर्ताओं में जो अपना उत्साह जोश होता है, वो मामला यही है, नहीं कर सके। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, मामला चले जाए पश्चिम बंगाल। देखे थे मोदी बिहार कल आए, यहाँ संबोधित किया, पहुंच गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एकदम पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर थे। मतलब ममता बनर्जी के लिए इनकी कंपनी काम कर रही थी, अब ममता बनर्जी को कान फूकते थे, फू, बस वैसे ही जो है फू एकदम ममता बनर्जी वही करती थी। उस समय में खूब चर्चा में कि हल्की चोट लगी, ममता बनर्जी बैंडेज पट्टी एकदम पैर में बांध करके अब लगी एकदम घूमने और देने भाषण, चुनाव जीत गई। कह रहा था कि बीजेपी पलट देगी इस बार सत्ता को। लेकिन वो जो कान में फू किए थे प्रशांत किशोर, मतलब राजनीतिक सलाहकार थे ना इनके, ममता बनर्जी के, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कीजिए। तो चोट लगी, अब कितनी चोट लगी तो ममता बनर्जी बताएंगे। ठीक है, वैसे कहती हैं कि बहुत गंभीर चोट थी, इसलिए बैंडेज प्लास्टर करके। तो
लोग के कान खड़े हो गए हैं कि अरे वाह, ये तो वहां कान फूके थे तो ममता बनर्जी ऐसे करके चुनाव जीत गई थी, तो चूंकि चुनाव अब नजदीक है बिहार में, तो कहीं वही तो नहीं है। हाँ, अब दूसरे को कान फूकते थे और अपने माथे में तो 72 बात घूमता होगा कि कैसे हम दिमाग लगाएं, कैसे बिहार चुनाव जीते। ठीक है, तो एक पक्ष यह भी है कि जो प्रशांत किशोर को नजदीक से देखते हैं, गौर करते रहते हैं उनकी राजनीति को, उनके तौर तरीके को, तो कहते हैं कहीं वही तो नहीं बंगाल वाला। ए भाई, तो सावधान रहिएगा प्रशांत किशोर से। ठीक है, बाद बाकी यही कहेंगे अस्मी कि अगर वाकई में चोट लगी है तो हम लोग हमदर्दी है कि जल्दी जो स्वस्थ हो जाए प्रशांत किशोर। नहीं, अगर सियासी वाला चोट है तब तो भाई हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टरे ने कुछ करेंगे। और आरा से भागते हुए आ ही गया पटना, तो बेहतर इलाज हो, जल्दी ठीक हो जाए। सर, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में ये खबर आई थी कि महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जा रहा है, तो उस पे उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है हमारे दर्शक को समझा दीजिए और ये भी बताइए कि उद्धव ठाकरे ऐसा बोल क्यों रहे हैं। बोल बोल इसलिए रहे हैं कि मुंबई में नगर पालिका का चुनाव होने वाला, बीएमसी। ठीक, इसका लोग यही कहते हैं जो महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं, उनका कहना है कि चूंकि वहां पर चुनाव नजदीक है तो इसीलिए बिहार पहले जो मराठी हैं उनको एक करने के लिए कान के नीचे दिया गया। किनको? बिहारियों को। ये हमने कह रहा है कान के नीचे दिया गया, ये उनके भाई, चचेरे भाई राज ठाकरे ने कहा था कि कान के नीचे बजाओ, बिहारियों के कान के नीचे बजाओ, यूपी वाले के कान के नीचे बजाओ, ये कहा था। ठीक, तो बिहार, यूपी, झारखंड के लोग कौन हैं? अरे जो हिंदी भाषी हैं। लेकिन बयान जो अब आया है उद्धव ठाकरे का, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको किसी भाषा से नफरत नहीं है। जो हिंदी मराठी की लड़ाई जो वहां चल रही है उसको लेकर। अब ये क्यों? मुझे लगता है इसलिए कि उनको लगता है कि बिहारी तो यहाँ भी ताकतवर है। बिहारी का मतलब यूपी के लोग भी यहाँ ताकतवर हैं। अगर सब एकजुट हो गए तब तो फिर नगर पालिका के चुनाव में तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में होगा। और दूसरी बात यह भी है कि वह इंडिया अलायंस के साथ हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस के साथ हैं। और हमने भी सवाल उठाया था कि जिनके कान के नीचे आप बजवा रहे हैं महाराष्ट्र में, और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बिहार आए थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, लालू प्रसाद से मिलने के लिए, तो यहाँ पर बाह फैला करके स्वागत किया गया था कि अरे वाह, आदित्य ठाकरे आ गए हैं। ठीक है, तो हमने सवाल उठाया था कि अगली बार अगर आए आदित्य ठाकरे तो जरा आप भी तेजस्वी जी उनसे हालचाल पूछिएगा, कहाँ बजाना है ये जगह तय कर लीजिएगा। तो मतलब ये है कि सियासी बातचीत कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनी तो एक दबाव बनेगा इंडिया गठबंधन पे कि इनको हटाइए, साइड कीजिए। तो उनको लग रहा है कि एक तो बीएमसी का चुनाव हो गया, वहां पर नगर पालिका का चुनाव, और दूसरी बात है अगर देश की सियासत में फिर हम किसके साथ जाएंगे? भाजपा वाले गठबंधन में है नहीं, इंडिया, इधर से लोग हल्ला करने लगे, कहते हैं इंडिया गठबंधन बीच कहीं छांट नहीं दे। तो लगता है कि सियासी मजबूरी ऐसी रही होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। और इस बयान को अगर 2 शब्द में बोले तो यही कह सकते हैं कि होश ठिकाने आ गए। होश ठिकाने आ गए। किनके? उद्धव ठाकरे के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।